इसके साथ साथ देश के जंतर मंतर पर नियत छात्रों पर हुए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में हमारा संघर्ष जारी है। और उस पर जो जनरल डायर की तरह अमित शाह ने जो आदेश दिया, उस आदेश में हम देश के गृह मंत्री देश के नौजवानों से माफी मांगे और इस्तीफा दें। इन तमाम दो मांगों के साथ हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता टंकी पे चढ़े हुए हैं और एनएसयूआई का कार्यकर्ता आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगा। और जब तक ये प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में घोषणा नहीं करते थे कि छात्र संघ चुनाव की जल्द से घोषणा करते हैं, तब तक एनएसयूआई कार्यकर्ता यूं ही सड़कों पर और टंकियों पर आपको प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि छात्र संघ के चुनाव बहाल करो की मांग को लेकर यहाँ पर जो छात्र हैं वो टंकी पर चढ़े हुए हैं। और इसी के साथ एनएसयूआई के इकाई अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। सर, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार अभी भी आपकी नहीं मान रही है जो इस तरीके से टंकी पर चढ़ना पड़ रहा है? देखो, सरकार तो बिल्कुल 12 साल से नहीं मान रही है। आपने जंतर मंतर पे नौजवानों की ताकत के साथ मानी नहीं है, मनवाया गया है। और ये जो आप मेरे पीछे जो टंकी देख रहे हैं, इस पे आपको बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा छात्र संघ चुनाव की बहाली की जाए। इसकी मांग को लेकर हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हमारे इकाई के साथी हैं, इसमें विजयपाल कुड़ी जी हैं, वियोना जाट है और कौशिन खान चढ़े हुए। क्या लगता है कि अब तो सरकार अभी भी अब मानेगी आपकी, क्योंकि इतने दिनों से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अभी तक मौन बैठी है, तो क्या अब सरकार का रूप कांपेगी कि हाँ हमें मान लेनी चाहिए इनकी मांग? देखिए, मैं भजन लाल जी को आपके चैनल के माध्यम से अगर उनको कोई सद्बुद्धि आए तो वो सद्बुद्धि आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। उनको मैं याद दिला दूं, अगर उनकी यादाश्त कमजोर हो गई हो तो, वैसे बादाम अच्छी खा रहे हैं, उनकी यादाश्त फिर भी कमजोर हो गई हो तो मैं याद दिला दूं कि जब आपकी सरकार आप जब बना रहे थे तो आपके मैनिफेस्टो में आपने लिखा था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम छात्र संघ चुनाव की बहाली करेंगे। तो सरकार आपकी बन भी गई, आप 2-3 साल आपकी सरकार को हो भी गए, तो आप साहब कब छात्र संघ चुनाव की बहाली करोगे? और इसके साथ साथ देश के जंतर मंतर पर नियत छात्रों पर हुए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में हमारा संघर्ष जारी है। और उस पर जो जनरल डायर की तरह अमित शाह ने जो आदेश दिया, उस आदेश में हम देश के गृह मंत्री देश के नौजवानों से माफी मांगे और इस्तीफा दें। इन तमाम दो मांगों के साथ हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता टंकी पे चढ़े हुए हैं और एनएसयूआई का कार्यकर्ता आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगा। और जब तक ये प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में घोषणा नहीं करते थे कि छात्र संघ चुनाव की जल्द से घोषणा करते हैं, तब तक एनएसयूआई कार्यकर्ता यूं ही सड़कों पर और टंकियों पर आपको प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। जंतर मंतर की यहाँ बात हुई, सीजेपी की आपने बात की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, अब नई सरकार आई है, नए शिक्षा मंत्री बने हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा? शिक्षा व्यवस्था में सुधार से पहले आप संसद का सत्र देख रहे होंगे। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और वो संसद में गए, कैसे उनको मालाएं और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया, ऐसे मानो कोई सेलिब्रिटी हो। वो सेलिब्रिटी नहीं है, वो 22 लोगों के घरों के चिरागों को बुझा के सेलिब्रिटी बना है। वो एक हत्यारे हैं, सिस्टम ने उनके मर्डर किया है। उन्होंने हमारे देश के जो नीट के छात्र हैं उनका मर्डर उन्होंने किया, उनका स्वागत बीजेपी करती है। और उसके बगल में मैं सुन रहा था जब जो नए शिक्षा मंत्री बने और आरएसएस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, ये जो उनके सुन रहे थे, मैं उनके देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो मैं लाठी नहीं चलवाता, मैं जंतर मंतर पे गोली चलवाता। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमें उनसे कोई ना सरकार से अब तो कोई हमारी कोई मनसा बची है कि हमारी मांग पूरी करेगी। अब सरकार का समय आ गया है, अब पाप का घड़ा भर चुका है, देश का नौजवान समझ गया है, ना आपकी लाठी से डरेगा ना आपकी गोली से डरेगा और आखिरी सांस तक आपका, क्योंकि देश का नौजवान अब सरकार बदलने का मादा भी रखता है। ये कार्यकर्ता कब से आज यहाँ पे टंकी पे चढ़े हुए हैं? करीब सुबह 8 बजे से टंकी पे चढ़े हुए हैं। अच्छा, तो कोई अधिकारी कोई मिलने आया है अभी तक? अधिकारी आए आपके सामने, पुलिस महकमे खड़े हैं, आके चले गए। उनकी जवाबदेहिता पता नहीं क्या है, क्या अकाउंटेबिलिटी है। सरकार के बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल फंसे हुए हैं या फिर कठपुतली हैं कि सरकार कहेगी तभी ये रुक पाएंगे। लड़ाने धर्म गमकाने से ये नौजवान नहीं रुकने वाला। अभी ये अपने हक के लिए और अधिकारों के लिए लड़ना जानता है और आपने लड़ते हुए देख भी लिया होगा, क्योंकि आपकी 12 साल की सरकार में जो आपको झुकना पड़ा है और आगे भी इस मांग पे आपको झुकना पड़ेगा, ये मैं वादे के साथ आपको कहता हूँ। कब तक ये यहाँ पर रहेंगे? जब तक प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं की जाती, जब तक हमारा एनएसयूआई का कार्यकर्ता यूं ही संघर्ष करता हुआ आपको नजर आए। देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो इकाई अध्यक्ष है, इनका कितना गुस्सा जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। जो शिक्षा मंत्री है उनका भी, उनको लेकर भी इन्होंने कई सारी बातें कही हैं, लेकिन इनकी यही मांग है कि इनकी जो पूरी मांगे हैं वो मानी जाए। उसके बाद ही ये जो कार्यकर्ता यहाँ पर टंकी पर चढ़े हैं वो वहां से नीचे उतरेंगे, लेकिन इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। और ऐसी ही अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल खटक के साथ।